स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर में स्वागत है। आज आप सीखेंगे 30 बाई 40 के प्लॉट में मतलब 1200 स्क्वायर फीट में 5 BHK मतलब 5 बेडरूम, हॉल और किचन जो है उसमें होंगे, और कार पार्किंग भी आप इसमें कर सकते हैं और गार्डन भी। मतलब आप समझिए 5 BHK हाउस प्लान विथ कार पार्किंग एंड गार्डन। इस छोटे से प्लान में ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, छोटे से प्लॉट में ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी। पर हाँ दोस्तों, मैंने इसको इसी तरह से डिजाइन किया है और आप इसमें देखना भी चाहेंगे कि हम इस तरह की चीज़ हम कैसे इसमें व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। और कोई भी हमारे प्लान को देख के ये नहीं कह सकता कि ये प्लान जो है मॉडर्न तरीके से नहीं बनाया गया है। मतलब ऐसी एक ऐसा प्लॉट हो गया कि छोटे से छोटे प्लॉट में हम बड़ी सी बड़ी फैमिली को भी हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं इनकी दीवारों से। तो हम दीवारों से प्लानिंग समझते हैं, दीवारों प्लानिंग हमने किस तरह से की हुई है। ये देखिए, ये हम जो है इसकी दीवारों की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमने एक पोर्च का साइज रखा है, ये पोर्च रखा है। अब इसके साइज की चर्चा हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं इसकी दीवारें हमने कैसे इसमें डिजाइन की हुई है। तो ये हमने पोर्च रखा है, उसके बाद ये हमने एक बेडरूम, एक रूम हमने ये रखा है, एक रूम हमने ये रखा है, उसके बाद एक रूम हमने ये रखा है, एक रूम हमने ये रखा है, एक रूम ये रखा है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ये हमने किचन, ये इस तरह से हमने किचन के लिए एक डिजाइन किया है। ये भी हमने कुछ ऐसा जो है ओपन डिजाइन किया है जो इसमें जो है वेंटिलेशन का काम करेगा। उसके बाद ये हमने जो है एक चौक रखा है। उसके बाद ये हमने लेटरिन और बाथरूम दोनों अलग अलग किया हुआ है, लेटरिन और बाथरूम दोनों अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे और हमने आगे इसमें गार्डन भी हमने इसमें डिजाइन करके रखा हुआ है। तो ये अब आप उसमें देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डोर विंडो। तो डोर विंडो की प्लानिंग हम इस तरह से देखते हैं कि हमने ये ग्रीन कलर की आप जो लाइनें देख रहे हैं, ये जो है हमारी विंडो की लाइन है, जिसे हम आप इसको पास से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी विंडो है, ठीक है, ये अभी विंडो है, ठीक है। और ये हमारे डोर हैं जो आप पर्पल कलर से देख रहे हैं, ये हमारा जो है डोर्स हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ये हमने कैसे इसको प्लान किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पोर्च है, उसके बाद ये हमने एक गेट का डिजाइन किया हुआ है। गेट हमने इस तरह से एंट्री गेट रखा हुआ है। और ये आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं येलो कलर में, ये येलो कलर में वाला आर्चेज है, इसमें कोई जो है दरवाजा नहीं रहेगा, केवल कर्टेन आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधे डाइनिंग एरिया में। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, इसकी साइज की चर्चा हम अगले वाले डिजाइन में या मैप में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने एक डोर हमने ये किचन में दे रखा है। किचन में हमने डोर और एक विंडो दे रखी है जो बाहर के आने जाने वाले लोगों को ध्यान रख सकते हैं, भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है किस तरह से। ये हमने टोटल ये किचन रखा है, किचन का साइज भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उसी तरह से ये डाइनिंग एरिया है। उसके बाद हम देखते हैं चौक। ये चौक है हमारा, एक बेडरूम हमारा ये है, ठीक है। फ्रंट में हमने 2 बेडरूम रखे हैं, एक बेडरूम ये, दूसरा नंबर बेडरूम हमने ये, ठीक है। ये हमारा चौक है, ये हमने लेटरिन और यहाँ हमने बाथरूम का अरेंजमेंट कर रखा है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने वॉश एरिया डिजाइन कर रखा है। वॉश एरिया के साथ साथ हमने एक जो बेडरूम हमने डिजाइन किया है उसके लिए कूलर या एसी की जो व्यवस्था है हमने यहाँ से रखी हुई है। तो एक तीसरे नंबर का बेडरूम आपका यहाँ होता है और उसके बाद 2 बेडरूम हमने पीछे दे रखे हैं, चौथा नंबर बेडरूम और ये 5वां नंबर बेडरूम। इस तरह से ये 5 बेडरूम का ये हमने जो है प्लान देखा। ये हमने बताया था ये हमारा ओपन है, ओपन में दोनों तरफ ये हमने विंडो का यूज किया हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 30 बाई 40 के प्लॉट में ये 5 BHK का हॉल मतलब 5 बेडरूम, 1 2 3 4 5 हॉल, सॉरी डाइनिंग एरिया और किचन और 2 लेट बाथ, एक लेटरिन एक बाथरूम और हमारा वॉश एरिया और हमारी ये पूरी कार पार्किंग। इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया, पूरी हमारी ये कार पार्किंग रहेगी। उसके बाद ये हमारा फ्रंट में रहेगा गार्डन, ठीक है। अब इसके साइजेस की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रंट से कि इसमें जो पोर्च का साइज हमने जो रखा है वो 7 फीट 9 इंची बाई 25 फुट का हमने पोर्च रखा हुआ है। अपनी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी आप इसमें रख सकते हैं, कोई सी भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आप इसमें पार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है 7 मतलब आप ये मान लीजिए 7.25 बाई 25 का आपका ये पोर्च होता है, ठीक है। उसके बाद हम एंट्री करते हैं घर के अंदर। तो जो लॉबी मिलती है हमें वो हमारी 5 फुट 4.5 इंची लंबी है और 4 फुट 3 इंची चौड़ी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया का साइज हम देखो यहाँ पे देख रखा है कि 10 फुट इसकी चौड़ाई है और 8.5 फुट इसकी लंबाई है। और हम यहाँ किचन देखते हैं, किचन का साइज भी हमने 7 फुट 9 इंची में चौड़ा रखा है और 8.5 फुट इसका लंबाई में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले नंबर बेडरूम में। सबसे पहला जो बेडरूम हमारा 10 बाई 10 का है, 10 फुट चौड़ा है, 10 फुट लंबा है, ठीक है। दूसरे नंबर बेडरूम का साइज का हम देखते हैं तो वो भी हमारा 10 बाई 10 का है, 10 फुट लंबा है और 10 फुट चौड़ा है। इसके बाद हम ये लॉबी देखते हैं, लॉबी मतलब चौक की बात करते हैं। इसमें हम चौक का साइज हमने 8 फुट 10.5 इंची मतलब 9 फुट और 7 फुट 4.5 इंची का मतलब है 7.5 फुट। तो मैंने 9 बाई 7 की हमने यहाँ पे लॉबी दे रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉश एरिया की, ठीक है। ये हमारा
वॉश एरिया है। वॉश एरिया हमारा 3.5 फुट चौड़ा रहेगा और ये हमारी लेटरिन है जो 5.5 बाई 3.5 की रहेगी। इसमें अपन वॉश बेसिन का अरेंजमेंट हम इसके अंदर ही रखेंगे, इसके बाहर जो है हाथ धोने का सिस्टम नहीं रखा है हमने, अंदर ही सिस्टम रखा है। ठीक है, ये हमारा बाथरूम है जो हमारा 5.5 बाई 4.25 का ये बाथरूम रहेगा। ठीक है, और ये दोनों ही जो है इतने सफिशिएंट है कि हम आराम से अपना दूसरा काम कर सकते हैं। हाँ, हम तीसरे नंबर बेडरूम की तरफ आते हैं। ये तीसरा नंबर का बेडरूम भी हमारा साइज जो है 10 बाई 10 का है, 10 फुट चौड़ा है और 10 फुट लंबा है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम डाइनिंग एरिया में आते हैं। डाइनिंग एरिया हमारा 10 बाई 8.5 का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर उसके बाद हम चौथे नंबर बेडरूम में आते हैं। चौथा नंबर जो बेडरूम हमारा है वो हमारा 11.5 बाई 10 का रहेगा, जिसे हम जो है मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पीछे जो बेडरूम हमने एक ही साइज के रखे हैं, दोनों का साइज जो है 11.5 बाई 10 रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो बीच में हमने जो ओपन ये देखा है वो 4.5 बाई 5 का हमने दे रखा है, मतलब 4 फुट 9 इंची को हमने 4.5 फुट लिखा है और 5 फुट इसकी लंबाई है, जो इसमें दोनों में कूलर की व्यवस्था इसमें रखेगा। मतलब इस मकान के अंदर वेंटिलेशन की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का बेडरूम का वेंटिलेशन हमारे पीछे वाले ओपन से, इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमारे वॉश एरिया से। ठीक है, किचन का वेंटिलेशन हमारा पोर्ट से। ठीक है, बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा पोर्ट से। टॉयलेट लैट्रिन का वेंटिलेशन हमारा वॉश एरिया से, और आगे के दोनों फ्रंट का जो बेडरूम का वेंटिलेशन रहेगा वो फ्रंट की रोड से रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ओवरऑल प्लानिंग हमारी इस तरह से है। ये हमारा जो है टोटल 5 रूम है, 1 2 3 4 5, और एरिया हमारा है 1200 स्क्वायर फीट, 30 बाई 40 का स्क्वायर फीट एरिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें इंटीरियर का अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग जो है हमने इसमें व्यवस्था रखी है। तो ये हमने सुबह शुरू में आपको गार्डन दिया है, जहाँ आप छोटे बड़े कोई भी पेड़ आप यहाँ लगा सकते हैं। और ये हमारा पोर्च एरिया, यहाँ हमने स्टेयरकेस की पोजीशन दे रखी है। यहाँ से आप स्टेयरकेस आप करेंगे और यहाँ से आप चढ़ते हुए ऊपर तक इसको एंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लेटरिन बाथरूम में जो टाइल्स और जो सीट का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हमने रखा है कि लेटरिन में जो है सीट इस तरह से रखेंगे और वॉश बेसिन या कॉर्नर में हम दे रखेंगे। बाथरूम हमने जो है यहाँ वॉश बेसिन मतलब सॉरी बाथरूम में सारे जो है टैप्स हमने जो है यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं। उसके बाद देखेंगे आप किचन में जो प्लेटफॉर्म है वो किचन का प्लेटफॉर्म जो हमारा तीनों तरफ प्लेटफॉर्म रहेगा और इसमें बहुत अच्छा स्पेस रहेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति 2 या 3 महिलाएं भी आके इसमें आराम से काम कर सकती हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी जो है इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, अब इसके हम जो है थोड़ा सा हम इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि इंटीरियर का अरेंजमेंट हमने किस तरह से कर रखा है। देखिए, हमने इसमें अरेंजमेंट का ये कर रखा है। यहाँ हमने पोर्च में एक कार का अरेंजमेंट कर रखा है। जो रेड कलर की आप कार देख रहे हैं वो हमारा जो है पोर्च में रखी हुई कार है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ फर्स्ट बेडरूम में आते हैं। तो फर्स्ट बेडरूम में हमने बेडरूम में बेड रखा हुआ है, उसके सामने हमने टीवी यूनिट दे रखी है। उसी के जस्ट अपोजिट जो बेडरूम है, बेडरूम नंबर 2, उसके सामने भी हमने टीवी यूनिट मतलब टीवी की व्यवस्था करके रखी है। उसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर बेडरूम में। तीसरे नंबर बेडरूम का साइज भी इस तरह से ही है, 10 बाई 10, और उसके पलंग के ठीक सामने हमने टीवी का अरेंजमेंट कर रखा है। डाइनिंग एरिया में हमने एक कॉर्नर में जो है वॉश बेसिन का अरेंजमेंट कर रखा है। जैसे खाना खाते समय हमें हाथ धोना है तो उसके लिए हम कॉर्नर में हाथ धो सकते हैं। उसके बाद यहाँ डाइनिंग टेबल का यूज़ कर रखा है हमने, और इसके सामने हमने टीवी का यूज़ कर रखा है। जैसे खाना बनाने वाला और खाना खाने वाला दोनों ही जो है हमारा टीवी देख के हम जो है दोनों एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद पीछे वाले जो बेडरूम है दोनों का अरेंजमेंट हमने इस तरह से रखा है कि उसके सामने जो है हमारी टीवी यूनिट है, टीवी की व्यवस्था है इसमें, और इसमें दोनों में टीवी की व्यवस्था है। इसमें आप चाहे तो फर्नीचर भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने फर्नीचर नहीं दिखाया है, पर आप चाहे तो इस जगह पे इस दीवार पे यहाँ पे हम फर्नीचर शो कर सकते हैं। यहाँ भी फर्नीचर लगा सकते हैं, यहाँ भी फर्नीचर लगा सकते हैं। इस बेडरूम में इस दीवार पे भी हम फर्नीचर लगा सकते हैं। इस सभी बेडरूम में हमें ऐसे अरेंजमेंट हमने दिया है कि आप चाहे तो फर्नीचर इसमें लगा सकते हैं। इसका बेडरूम में फर्नीचर यहाँ लग सकता है, इसका बेडरूम का फर्नीचर हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है टोटल जो है हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल प्लानिंग हमारी इतनी अच्छी प्लानिंग है कि उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग आपके सामने है, और कम से कम बजट में हम इतने बड़े और इतने बेडरूम हम व्यवस्थित इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ा सा एक जो है कॉलम का प्रोविजन भी आपको दे रखा है। हम इसमें कॉलम किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, तो कॉलम का अरेंजमेंट भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये है जो आप रेड कलर के जो पॉइंट देख रहे हैं वो सब कॉलम के पॉइंट्स हैं जो हम कॉलम इसमें डिजाइन करेंगे। 1 2 3 4 पीछे वाली दीवार में, उसके बाद फिर 1 2 3 4 मतलब पीछे वाले बेडरूम के दूसरे नंबर वॉल पे। उसके बाद 1 2 3 4 मतलब किचन और डाइनिंग एरिया में 2 कॉलम, और एक जो है बेडरूम की पीछे वाली दीवार पे। इसी तरह से जो है हमने फ्रंट वाले जो बेडरूम है उसके फ्रंट वाली दीवार पे 4 बेडरूम टॉयलेट 4 कॉलम, और बीच उसके जो बगल वाली दीवार पे हमने 4 कॉलम और दे रखे हैं। इस तरह से आप इस पूरे घर को डिजाइन करेंगे, और जिस किसी को भी आप ये नक्शा दिखाएंगे आपको ये नहीं कहेगा कोई व्यक्ति कि आपका जो है घर कंजेस्टेड लग रहा है या कुछ भी ऐसा हॉचपॉच हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतना अच्छा मतलब आपकी ये प्लानिंग आपको समझ में आ रही है, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है।
मुझे ये प्लानिंग बहुत पसंद आई। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये प्लानिंग बहुत पसंद आएगी। मेरे हिसाब से ये प्लानिंग आपको बिल्कुल सूट करेगी। और इसके अलावा आपको अभी ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई प्लान है, तो आप नीचे मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी आप जो है बता सकते हैं कि मेरा प्लान है, इस प्लान को भी आप डिज़ाइन कीजिए, तो हम इसको भी डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और आपको इस वीडियो के जरिए हमको इस यूट्यूब के जरिए हम आपको इस चीज़ को दिखाएंगे। ठीक है। और मेरा एक छोटा सा निवेदन आप सभी लोगों से है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे आपको आने वाले जो है मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।